हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये है कि ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, जिसका उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले जान लें रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कोई रैशनल नंबर ले लिया 1/2। ठीक है, जैसे हमने कोई रैशनल नंबर ले लिया 1/2। 1/2 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए। ठीक है, ठीक है, तो कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए। तो हम 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 का। ठीक है, 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 का। अगर 2/1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है? 2/1। 1/2 को हम रेसिप्रोकल में 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है रेसिप्रोकल। तो यहां रेसिप्रोकल का काम कौन कर रहा है? 2/1। किसके रेसिप्रोकल का? 1/2 के रेसिप्रोकल का। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, तो यहां जो है ऐसा रैशनल नंबर लाना है जो जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो नंबर होगा 0। ठीक है, अब ये देखना है कि 0 का रेसिप्रोकल क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो 0 एक रैशनल नंबर है, तो 0 को हम जो है p/q में लिख सकते हैं। तो 0 को हम p/q में लिख सकते हैं, तो 0/1 लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको p/q में लिख दिया। ठीक है, p/q में हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ कंडीशन ये बनती है कि q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो जो है q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब हम चलते हैं आगे, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 0/1 में क्या हम मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए। ठीक है, तो 0/1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/0 का। ठीक है, तो क्योंकि 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 होगा। लेकिन अब यहाँ बात ये फंस जाती है कि यहाँ जो p/q का जो वैल्यू है 1/0 है। ठीक है, p/q का जो वैल्यू है 1/0 है। ये p है, ये 1 है, q है 0 है। तो और यहाँ बात ये है कि जो रैशनल नंबर होता है उसमें q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रैशनल नंबर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है तो हम कह सकते हैं कि 0 का जो है रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 लिखना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि 0 का रेसिप्रोकल क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है? द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, हमें वह रैशनल नंबर लाना है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो। ठीक है, तो हम रेसिप्रोकल तो जान गए होंगे। इसका आंसर होगा 1 and -1। ठीक है, 1 और -1 क्यों होगा ये सीखते हैं। ठीक है, तो इसे रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल करने के लिए सबसे पहले इसे रैशनल नंबर में लिखेंगे। तो 1 को रैशनल नंबर में 1/1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 मिले, तो 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा। ठीक है, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 ही मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे फिर भी 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस वाले केस में भी ऐसा ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है 1 और -1 ही ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल खुद के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। इसने क्या बोला है? द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। हमें वह रैशनल नंबर बताना है जो अपने निगेटिव के इक्वल हो। ठीक है, तो यहां भी आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, 0 ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने निगेटिव के इक्वल होता है। अगर 0 को इक्वल टू -0 लिखेंगे तो यहाँ 0 के पास माइनस लगाएं या प्लस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए अगर हम यहाँ हटा दें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 0 जो बराबर है 0 के। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर है। ठीक है, तो अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाय।